बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास ज्योग्राफी के चैप्टर 3 ओशंस एंड सीज में आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर। ये समंदर का जो पानी है, ओशन का जो पानी है बहर का, उसके मूवमेंट्स को क्या क्या नाम दिए जाते हैं और ये मूवमेंट किस तरह से होती है। क्वेश्चन को आपने रीडिंग ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ आपके क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, हम करते जाएंगे साथ साथ। तो इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन रेडी होते जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। होपफुली कि आपने प्रीवियसली जो काम हमने किया था वो आपने याद कर लिया होगा और उसको लिख के चेक भी किया होगा या करवाया होगा। तो इसी तरह से आपके लिए आज के काम के लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस है कि आपने इसको ध्यान से सुनना है। उसके बाद ब्लैंक्स और जितने भी डिक्टेशन वर्ड इसमें आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं वो आपने अच्छी तरह से याद करके लिखने हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का पेज 26 है, उसे ओपन कर लीजिएगा और साथ साथ अपनी बुक प्लान कर लें, मार्क करते जाएं, ठीक है। काम जमा नहीं करना, साथ साथ प्लान करें, डेली बेस्ड काम किया करें। मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर। ओशन वाटर नेवर रिमेन्स स्टैग्नेंट। वो बता रहे हैं कि जो ओशन वाटर है वो स्टैग्नेंट नहीं रहता, मतलब कि खड़ा नहीं रहता, बल्कि वो मूवमेंट में रहता है। इट टेंड्स टू मूव, ये हरकत करता रहता है। मेन कॉजेज ऑफ दिस मूवमेंट आर वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स। अब इसकी जो बड़ी वजूहात हैं कि ये मूवमेंट क्यों करता रहता है, उसकी बड़ी वजूहात में वेव्स शामिल हैं, करंट्स शामिल हैं और टाइड्स शामिल हैं। ये मूवमेंट की डिफरेंट जो है नाम है, इसको आप इसी तरह से पुकारेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन नेचर एंड कॉजेज ऑफ दीज मूवमेंट्स। अब वो कह रहे हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हम इन मूवमेंट्स की नेचर और ये क्यों बनती हैं, ये चीज़ हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज वेव्स। पहला जो पॉइंट है वो वेव्स का है। द मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर इज कॉल्ड वेव। जो सरफेस पे मूवमेंट हो रही है, जो बिल्कुल पानी की ऊपर वाली सतह पे मूवमेंट हो रही है, उसको वेव्स का नाम दिया गया है, वो वेव होती है। वेव्स इन एन ओशन आर जनरेटेड। अब वो बता रहे हैं कि ये क्यों बनती हैं, क्यों पैदा होती हैं, क्यों जनरेट होती हैं, किस वजह से जनरेट होती हैं। ड्यू टू डिफरेंट नेचुरल फैक्टर्स। मुख्तलिफ जो कुदरती अनासर हैं, अवामिल हैं, उनकी वजह से ये मूवमेंट्स पैदा होती हैं। सरफेस वाटर देखने में हमें लग रहा होता है कि थोड़ा थोड़ा सा हरकत में है, ठीक है। अब जो सरफेस वाटर की हरकत है वो उसको वेव का नाम दिया गया है। अब ये वेव जो है वो पैदा हो रही है मुख्तलिफ किस्म के कुदरती अवामिल की वजह से। एक्चुअली इट इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की मूवमेंट है विच इज ट्रांसफर्ड इन वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम वन टू अनदर। जो कि पार्टिकल्स जब एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं तो ये हरकत वकूअ पजीर होती है या ये हरकत अमल में आती है। इस हरकत को वेव का नाम दिया गया है। अब वेव्स की आगे जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है। जैसे आप बच्चों, आप लोगों को ये पिक्चर भी नज़र आ रही है जी बेटा, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है इसमें आपको सारा कुछ डिफाइन किया जा रहा है आपके लिए। वेवलेंथ क्या है, वेव हाइट क्या है, ट्रॉप उसको कह रहे हैं, क्रेस्ट क्या चीज़ है, फिर ब्रेकर क्या है, सर्फ क्या है, ये सारा कुछ आपको इस पिक्चर से बहुत वाज़ेह हो रहा है। रीडिंग करके आपको और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आगाही हो जाएगी। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द टॉप ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। जो वेव का टॉप है, जो ऊपर वाला वेव पे जो उभार आता है उसको क्रेस्ट कहते हैं। एंड द बॉटम इज कॉल्ड ट्रॉप, और जो बॉटम है उसका नीचे वाला हिस्सा है वेव का, उसको ट्रो कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रॉप इज कॉल्ड वेव हाइट। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे वेव हाइट का नाम दिया गया है। ये आपको नजर आ रहा है, आप अगर बुक भी पकड़ेंगे तो उसमें भी आप देख पाएंगे कि वेव हाइट कहाँ पे जाके बन रही है। वाइल द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रोस
इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ का नाम दिया गया है। जो वर्टिकल डिस्टेंस है बच्चों क्रेस्ट और टो के दरमियान, वो वेव हाइट कहलाता है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसको वेव लेंथ के नाम से पुकारा जाएगा। As the wave travels towards the shallow water of the coast, जब वेव ट्रेवल करती है या जाती है शैलो वाटर की तरफ ऑफ द कोस्ट में जो कम गहरी साइड है उस साइड पे जाती है, तो इट्स हाइट इंक्रीजेज, तो इसकी हाइट इंक्रीज होती है, इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ जाती है, एंड लेंथ डिक्रीजेज, और उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है। द क्रेस्ट गेट्स नैरो एंड शार्प, तो क्रेस्ट की शेप क्या बनेगी, वो तंग हो जाएगी और तेज हो जाएगी। नैरो एंड शार्प मीन वो बारीक सी शक्ल बना देगी, तो वो इसको फिर कहेंगे इट इज कॉल्ड ब्रेकर। जब वो इस तरह की फॉर्म में आएगी तो वो ब्रेकर के नाम से पुकारी जाएगी। द शार्प पॉइंटेड क्रेस्ट ट्रेवल्स अहेड टू द बॉटम पार्ट। अब ये जो पॉइंटेड क्रेस्ट है, नोकीली क्रेस्ट है, ये जब जाएगी बॉटम की तरफ एंड ब्रेक्स टू मेक फोम, तो फिर इसकी वजह से फोम बनेगा, झाग बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड सर्फ। अब इस फोम को सर्फ का नाम दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? जो टॉप ऑफ द वेव है उसको क्रेस्ट कहेंगे, और जो वेव का नीचे वाला हिस्सा है वो टो कहलाएगा, और जो इन दोनों के दरमियान में वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है वो वेव हाइट है, और जो हॉरिजॉन्टली आप लोग इनके बीच में डिस्टेंस देख रहे हो वो वेव लेंथ है। और इस तरह से जब ये वेव जो है शैलो वाटर की तरफ जाती है तो हाइट इंक्रीज होती है और लेंथ जो है वो डिक्रीज होती है। इसी के ऑपोजिट इसी तरह से क्रेस्ट जो है वो नैरो और शार्प हो जाती है, और इसको ब्रेकर कहेंगे। फिर ये शार्प पॉइंटेड क्रेस्ट जो है, नोकीली क्रेस्ट, जब बॉटम की तरफ जाएगी तो फिर ये फॉर्म बना देगी, और इस फॉर्म को दिस इज कॉल्ड सर्फ, इसको सर्फ कहेंगे। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। विंड्स आर द मेन कॉज ऑफ जनरेटिंग वेव्स। वेव्स किस वजह से बन रही है, जो इसकी मेन कॉज है वेव बनने की, वो हवाओं की वजह से बन रही है, विंड्स की वजह से, तेज हवाओं की वजह से। साइक्लोन्स एंड टोर्नेडोज व्हिच ओरिजिनेट एंड ट्रेवल अक्रॉस द ओशन आल्सो क्रिएट वेव। अब जो दूसरा उसने बताया है कॉज, वो साइक्लोन और टोर्नेडोज की वजह से हो रहा है। ये बड़े बड़े तूफान होते हैं जिनको जो कि वेव बनाने की वजह बनते हैं। एंड अर्थक्वेक नियर कोस्टल एरियाज के करीब अगर ज़लज़ला आ जाता है, और बीनीथ द ओशन फ्लोर या समंदर के नीचे अगर ज़लज़ला आ जाता है, कैन आल्सो जनरेट ह्यूज वेव्स, तो इससे भी बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती हैं। बच्चों यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज वेव, तो उसको आपने आंसर करना है। द मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर इज कॉल्ड वेव, यहाँ से लेकर डिफरेंट नेचुरल फैक्टर्स तक। ठीक है, इसी तरह से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन 6 है, राइट नेम्स ऑफ द वेव्स। वेव्स के आपने नाम लिखने हैं। ये आपकी पहली ही लाइन है, द टॉप ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द बॉटम इज कॉल्ड रो। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन 6 बन गया है। ठीक है, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं, डिक्टेशन वर्ड्स हैं, वो अच्छे से याद करने हैं आपने, और इस तरह से आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आपने इसको याद करके लिखना है।